अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा मंडे ओपन जो है वो हो चुका है। सो आई डिसाइडेड कि मैं आप सबको एक डिटेल्ड अपडेट दे दूं मार्केट्स के हवाले से। तो आज की अपडेट में क्या क्या होगा वो मैं पहले एलेबरेट कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बिटकॉइन की एक डिटेल्ड अपडेट दूंगा वीकली क्लोजर के बाद मेरे क्या थॉट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मिड है अभी मंथ का, तो अभी हमने इंशाल्लाह प्लान करनी है, स्विंग्स अभी भी प्लान करनी है। ओके, आई विल नॉट से कि आई एम वेटिंग फॉर द मंथली क्लोजर, नो। ठीक है, अभी भी जो होगा वो मैं शेयर करता रहूँगा। उसके अलावा क्रूड ऑयल पे थोड़ी सी बात करेंगे। ऑल्ट्स की जो मेरी ट्रेड्स गई हैं, जैसे कि मैंने बैंड रिसेंटली अपनी लिस्ट में ऐड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह माय फर्स्ट ट्रेड गॉन वेरी वेल। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो चीज़ है वो गोल्ड की जो हमारी स्विंग थी, जब सब सेल कर रहे थे हमने बाय किया। मैंने आप सबको पब्लिकली बाय कॉल दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी टू से कि 1100 पिप्स अभी तक हमें गोल्ड से मिल चुकी हैं एंड इट इज़ लिटरली क्रेजी। ठीक है, मैं शेयर करूँगा आगे जाके। सो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं डिस्कॉर्ड पे। अगर आपने डिस्कॉर्ड का पब्लिक सर्वर ज्वाइन नहीं किया हो, जो कि फ्री है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको फ्री मिल रही हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपडेट मैंने आप सबसे शेयर की थी। ठीक है, संडे। और ये डाउन साइड मूव स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी थोड़ा सा रिलीफ आया हमारे पास मार्केट में, ये डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर, ये एक येलो जोन मैंने मार्क किया हुआ था, तो इसके बारे में बात करते हैं। चार्ट पे चलते हैं। BTC USD के बिट स्टैम्प पे आजकल मैं अपनी स्विंग्स जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, स्क्रीन फुल स्क्रीन ओपन करेंगे। एज यू कैन सी वी आर देयर। ठीक है, और ये अभी से नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपडेट में दिखाया है यहाँ पे। ओके, आई एम नॉट अ न्यूट्रल पर्सन, जो चार्ट पे है वही बताऊंगा, ख़त्म बात, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में नहीं है, तो टेंशन नहीं है अगर मैं 100 बार भी जो है गलत साबित होता हूँ। मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट्स फाइन। ओके, अब ये देखें, ये येलो जोन मैंने मेंशन किया और ये एक मदर कैंडल थी ट्रेंड की। तो ये स्वीप हो रही है और डेफिनेटली इट इज़ अ लोअर हाई। ठीक है, मैं इसको एज अ हायर हाई कंसीडर नहीं करूँगा एंड इट इज़ अ सरप्राइज पंप। मैंने पर्सनली इसको ट्रेड नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्लियर बात करूँगा। ठीक है, ये मुझसे लॉन्ग मिस हुई है। इंटरनली यहाँ पे अच्छी लॉन्ग बन रही थी बाय द वे, इन चेंज ऑफ कैरेक्टर्स और कुछ वॉल्यूम का कन्फ्लुएंस ऐड करके विद सम हार्मोनिक, ये अच्छी ट्रेड बन रही थी, हो जाती है। अगर मैं ट्रेड इसको करना चाहता तो इसको मैं कर सकता था, यस। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं 1.13 के लेवल्स पे। इसने फिर वहाँ से जो है डाउन साइड पुश लेना स्टार्ट करना है। ओके, खैर हम स्विंग चार्ट्स पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस। ये लेवल ऑलरेडी मेंशन था। ठीक है, ये स्वीप हो सकता था, तो कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। अब हम जाएंगे बाइनेंस के चार्ट पे, और वीकली क्लोजर होने के बाद, ये तो हमारा स्विंग चार्ट है, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक वैलिड है। जब तक ये इससे नीचे है, इस सी लेग से नीचे है ना, ये चार्ट वैलिड है। इवन यहाँ पर भी हम आ जाए ना और रिजेक्शन लें, मेरे थॉट्स यही होंगे कि ये बॉटम बनाएगा, उस बॉटम को स्वीप करेगा एंड देन प्राइस विल गो डाउन एंड प्लान लॉन्ग अगेन, जिस तरह से हमने इस एरिया को लॉन्ग किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 11% पंप के साथ हम इससे निकल आए थे। सब पब्लिकली ट्रांसपेरेंट अवेलेबल है, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। एंड बाय द वे लास्ट मंथ जो है मेरे 42 डेज में, अभी रिसेंटली 42 डेज में 2 स्टॉप लॉसेज जस्ट हिट हुए हैं। ठीक है, आई वाज प्रूवन रॉन्ग बाय द मार्केट्स, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं बाइनेंस के चार्ट पे। बाइनेंस के चार्ट पे मैंने क्या किया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीमियम में मैंने कुछ अपडेट्स दी थी। एज यू कैन सी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हाइज ऑल, देखें, ऑल स्वेप्ट, ऑल हाई स्वेप्ट। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब मैं आपको ज़रा स्विंग से हट के ये अपडेट दे के फिर वीकली के क्लोजर पे लेके जाऊंगा और प्रॉपर अपडेट दूंगा। स्टे कनेक्टेड, फोकस के साथ देखना है आपने। प्रीमियम पे आते हैं। प्रीमियम पे आने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, प्रीमियम जो डेली अपडेट्स हैं। ठीक है, ये देखें, कल रात को मैंने मेंशन किया था कि हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। मार्केट प्रूव मी रॉन्ग। ये लोज अनसेफ हैं स्टिल, ऐसा नहीं है कि स्वीप नहीं होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ मार्केट जो है चली गई और मार्केट ने मेरे एनालिसिस को ख़राब कर दिया, फेल कर दिया। ठीक है, मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया, ख़त्म बात। अब बात करेंगे वीकली क्लोजर के बारे में। ऑल ड्राइंग्स रिमूव्ड। वीकली पे आते हैं और क्लोजर देखते हैं कि हमने कैंडल क्लोजर किया है तो कहाँ पे किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा
इन हाइस को देखना चाहूँगा, कोई रेंज कुछ नहीं, ठीक है। रेंज मैंने ड्रॉ की हुई है, वही है, बस वही थॉट है। लेकिन अभी जस्ट मैं इंट्राडे चार्ट पे जाके आपको अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ इसको सही तरीके से। बाय द वे, आज की जो अपडेट होगी वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं होगी, 45 या 1 आवर पे होगी, ताकि मैं आपको प्रॉपर अपडेट दे सकूँ विद लेस नॉइस। ओके, लुक्स लाइक कि जो प्रीवियस वीक हाई था वो स्वीप करने के लिए मार्केट आ रही है, अभी भी थोड़ा और पंप कर सकती है, ठीक है। और इसके बाद इसने नीचे ही जाना है, क्यों? क्योंकि वी हैव दीज लूज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट इतना एक्सट्रीम अभी नहीं जा सकते, खैर, लेकिन हैं, ठीक है। बाय द वे, ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से, लेकिन कीप दिस इन माइंड, ओके। ये मेजर लोज हैं, इसको मैं किस तरह से, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, वट एवर हैपन्स मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो वीकली क्लोजर जो है मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो है बाकी अपडेट की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखें, वीकली क्लोजर जो है हमारा इस लेवल पे हुआ है, जो कि प्रीवियस कैंडल से, विक से नीचे था। ओपनिंग होने के बाद अब हाईस की तरफ आ रही है प्राइस, ठीक है। और ये हाई ले जाने के बाद इसने वापस नीचे की तरफ जाना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ना एक कैंडल तो खैर मैंने मेंशन की हुई थी ऑलरेडी, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने अभी आपसे वो येलो जोन मेंशन किया ना, ये दिस वन, ठीक है। ये मैंने मेंशन की हुई थी, वो तो स्वीप हो गई, ख़त्म, वो तो क्लियर हो गया, ठीक है, एरिया। अब फर्दर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हाइज अगर स्वीप होते हैं मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा मार्केट से, इट इज़ फाइन, ठीक है। ऐसा होता है, बार बार होता है, हुआ है ऐसा पहले भी, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर मार्केट इस तरह से पंप करती है और फिर नीचे की तरफ आती है। अब मैं आपको, आप सबको जो है अपडेट देता हूँ ऑन इंट्राडे चार्ट्स। वीकली के यही एनालिसिस हैं कि ये हाईस को स्वीप करने के लिए आ रही है प्राइस, ठीक है। और फंडामेंटल्स मैंने अभी नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अवेलेबल नहीं था सही से, मैं चेक करके आप सबको इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड में और फेसबुक कम्युनिटीज़ में, यूट्यूब में, उसके अलावा व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अब आते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, सबसे पहली बात, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते, वट एवर हैपन्स, ठीक है। ये जो लोज है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, ये जो लोज हैं इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं यही कहूँगा, ये स्वीप होने चाहिए, प्राइस को नीचे आना चाहिए। अभी अपडेट के दौरान ही इसने अपनी जो हार्मोनिक को है उसने कंप्लीट कर दी है, और मोस्ट प्रॉब्ली एक विक छोड़ के नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ज़रा दोबारा से चेक करें, सो इट इज़ अ लेवल टू गो डाउन, ठीक है। बस इससे ऊपर इसका जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, स्ट्रेंथ नहीं होगी इसमें। ओके, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से आते हैं, और इस टाइम अगर ये पंप करता जाता है ना, आप देखें लॉन्ग तो हमसे मिस हो गई है, ठीक है। जो ट्रेड हम कर सकते थे लेट से, तो वो तो हमसे मिस हो गई है, वो तो अब दोबारा से हम नहीं ले सकते, यहाँ से लॉन्ग बन रहा था इसका, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, स्टे काम। मैं पर्सनली शॉर्ट तो नहीं करता, लेकिन मैं मार्केट को थोड़ा सा जज करूँगा इस वक्त। इसके बाद मैं बिल्कुल भी कोई जल्दी में डिसीजन नहीं लूँगा कि आई शुड लॉन्ग दिस, ये मेरे हाथ से निकल रहा है, फोमो में आके ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके बिल्कुल भी ये स्टेप नहीं लूँगा, ठीक है। तो बिटकॉइन की अपडेट यही है, अभी के लिए जज करें। ज़्यादातर चांसेस मेरी नज़र में तो यही हैं कि इसको नीचे आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो क्या होगा, मुझे एक कंप्लीट डेली का क्लोज़र चाहिए, ठीक है, above these regions to take new decisions, okay, and to plan new things, new trades, okay। डेली का क्लोजर, अगर मार्केट इसको स्वीप करती है और नीचे आती है, थॉट सेम है, मैंने आप सबको क्या कहा है, जब तक सी इनवैलिडेट नहीं हो जाती, बिट स्टैम्प पे आते हैं, जब तक सी इनवैलिडेट नहीं हो जाती तब तक जो है मैं चुपचाप मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, जज करूंगा, बस ख़त्म बात।
दैट्स इट। ठीक है, इंट्राडे कोई ट्रेड प्लान नहीं बन रहा अभी फ़िलहाल, मैं वेट करूँगा। और स्टिल वही बात है कि ये एक रिलीफ मदर कैंडल टेकन, इट विल गो डाउन और बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ आएगा ये, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, तो लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट थिंग। अब आई होप बिटकॉइन की समझ आ गई होगी आपको। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, कंफ्यूज ना हो, रिलैक्स। ठीक है, और मैं शॉर्ट सी फॉर्म में फिर से रिपीट कर देता हूँ 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि प्राइसेस जो हैं इस वक्त इस हालात में हैं कि हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करें इसको। लॉन्ग तो हमसे मिस हो गई है। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं लेना आपने मेजर लेवल्स पे, बस दैट्स इट। इथेरियम पे आते हैं, इथेरियम की मैं आप सबको अपडेट दे देता हूँ। इथेरियम जो है, इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह ही है इस टाइम। ठीक है, और बाय द वे ये जो है इस वक्त ठीक है अच्छे लेवल्स पे है टू रिवर्स फ्रॉम हेयर एंड टू ट्रीट दीज लूज। ख़त्म बात। ओके, मैटिक मैटिक पे बिगर पिक्चर पे मैंने एक ट्रेड प्लान बनाया, शेयर किया था मैंने। अच्छा दिस वन माशाल्लाह गॉन वेल। ये मैंने एक स्विंग लॉन्ग शेयर की थी प्रीमियम में, मैं दिखाता हूँ आप सबको कि लर्निंग हो जाए। दिस वन, ठीक है, लेट मी शेयर फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये 1.16 पे चल रहा था जब मैंने ड्रॉप का कहा, और उसके बाद ड्रॉप भी हुआ है। मैं पर्सनली तो शॉर्ट नहीं करता लेकिन एक शॉर्ट टूल मैंने लगा दिया था कि अगर इसको मैं शॉर्ट करता तो किस तरह से होता। एग्जीक्यूशन के बाद मैंने अपडेट दी, 1:12 की ये ट्रेड थी, माशाल्लाह गॉन वेल। बहुत अच्छे से इसने एक ही दिन में दोनों टारगेट सेट किए हैं, 18% का गेन। ओवरऑल इसने जो है 53% का गेन दिया है इन 2 days। अच्छा पंप हुआ है। ठीक है, एंड आई नेवर रिग्रेट टेकिंग प्रॉफिट्स। तो ऊपर की मूव अगर मुझसे मिस भी हो गई है, मेरी ट्रेड अच्छी गई है, मेरा ताल्लुक इससे है, बस दैट्स इट। मेरे लिए ये जानना काफ़ी है, दैट्स इट। ओके, बाकी गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड मैं आपसे शेयर करता हूँ क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। गोल्ड की ये ट्रेड थी, ठीक है, माशाल्लाह। अगर आप सबको याद हो, मैंने इसका प्लान यहाँ पे शेयर किया था, दिस वन, एज यू कैन सी। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कीप एन आई, इट विल टेक टाइम, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और रिलीफ फॉर लॉन्ग्स ओपन फ्रॉम, जिन्होंने 1900 के एरिया से लॉन्ग्स ओपन किए थे और पैनिक सेल कर रहे थे, उनके लिए ये मैंने पोस्ट किया था कि टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स, अभी होल्ड करें, इंशाल्लाह ये ऊपर की तरफ जाएगा। एंड हियर वी आर यहाँ पे। और उमर को मैंने कहा था कि कैलकुलेट करके पिप्स शेयर कर देना, क्योंकि मैं फॉरेक्स खुद नहीं करता ना, इसको मैंने लॉन्ग तो प्लान कर दी थी, लेकिन मैंने सबको यही कहा था कि आप अपनी पोजीशन साइज़ के हिसाब से, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको ले सकते हो। तो उमर ने कैलकुलेट किया तो इट वाज 1100 पिप्स, एंड माशाल्लाह इट इज़ ह्यूज। मैंने तो कुछ पर्सनली इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, पाकिस्तानी कम्युनिटी में मैंने नहीं देखा कि किसी ने इतना जो है एक स्विंग में बनाया होगा। अब आते हैं करंट चार्ट पे गोल्ड के। ओके, करेक्शंस मैंने कल अपने प्रीमियम का जो हमारा Q&A लाइव होता है वीकेंड्स पे, उसमें मैंने मेंशन किया था कि यहाँ से करंट लेवल से हम करेक्शंस ले सकते हैं। बाय द वे 2 टेक प्रॉफिट्स हो चुके हैं, मतलब 1100 पिप्स जो हैं इन इस लेवल तक वो बुक हो चुकी हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पुल बैक लेता है, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा। पुल बैक में इन एरियाज़ तक आता है ना गोल्ड, अगर मैं एक लेवल मेंशन कर देता हूँ ये। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1870 से लेकर 1885 तक अगर आता है, इट विल बी अ गुड लॉन्ग ट्रिगर। ठीक है, अगर कोई इसको लॉन्ग करना चाहता है ना, तो उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे कनेक्टेड। ठीक है, मार्केट का ख्याल रखें, और रिमेंबर वन थिंग कि ये हाइज दोनों अभी रहते हैं, तो एनी टाइम सून वी कैन हैव अ सडन पंप टू स्वीप दीज। ठीक है, ये जो इतनी नीचे से मार्केट ऊपर आई है ना, तो ये ऐसे ही नहीं आई, ये चीज़ याद रखें। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर एंड आई होप यू ऑल
गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें मुझसे एक स्टूडेंट ने ये पेयर भी पूछा था। देखें ये इसके हवाले से मुझे क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वजह से मैं क्लियर करना चाहूँगा, वुड लव टू। ठीक है, वीकली मंथली और वीकली पे मैंने ये एनालिसिस दिए थे आप सबको कि ये एक एरिया है जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 105 से 110 तक का एरिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड ऑयल पे। ठीक है, अब उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मेरे थॉट्स हैं, दैट्स इट। मैं इससे नहीं हटूंगा। वी नीड अ डेली कैंडल क्लोजर अबव दिस की एसआर लेवल, ठीक है, टू गो अप। अब इसके रीजंस क्या हैं, मैं रीजंस ज़रा बता देता हूँ आप सबको ना, ताकि क्लियर हो जाए ये चीज़। रीजंस ये हैं कि इस वक्त जो है ईरान और सऊदी अरेबिया ने डेफिनेटली फ़लस्तीन का साथ देना है। ठीक है, जिसकी वजह से थिंग्स कैन गो रॉन्ग फॉर इसराइल एंड अदर कंट्रीज़ जो कि अगेंस्ट द अरब कंट्रीज़ हैं इस वक्त, मुस्लिम्स के अगेंस्ट चल रही हैं, आप सबको पता है। आई विल नॉट मेक इट लाइक कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बनाऊंगा इस बात की मैं। ठीक है, आई विल कीप इट शॉर्ट कि इस वक्त ऑयल सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये एक बड़ा गैप था जो कि इसने फिल कर दिया। अब इसको मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा, ऊपर की तरफ इसने मज़ीद पंप करना है। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मेरे थॉट्स हैं, और वीकली पे मंथली पे ये मेरे थॉट्स हैं, मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है। ये हाइज जहन में रखें 92 तक, एंड ये हाई जहन में रखें 105 से 110 112-13 तक। ठीक है, तो ये लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पे। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर। फिर स्टिल किसी का कोई सवाल हो, एनीथिंग यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगी टू जॉइन द कम्युनिटी, एंड आर बैच 11 इज स्टार्टिंग सून इंशाल्लाह, सो यू कैन रजिस्टर। आएँ यहाँ पे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू विल गेट इट इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, आउटलाइन सारी चीज़ें। एंड डेफिनेटली दिस टाइम इट इज़ 40% ऑफ फॉर एवरी सिंगल पर्सन इन द कम्युनिटी, सो आई विल दिस अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ये लाइव मेंटोरशिप है, सेशंस हैं, प्रॉपर तरीके से इस पोस्ट को रीड करें ताकि आप सबकी क्वेरीज क्लियर हो जाएं, और अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, चलें, यू आर ऑलवेज वेलकम टू माई प्लेटफॉर्म। आएँ, ज्वाइन करें, सीखें, ग्रो करें हमारे साथ। अस्सलाम।